आज की परिस्थितियों में और 2020 से पहले की परिस्थितियों में क्या अंतर आया है। हम सब लोग इस बात को, मेरी बात से शायद सभी लोग सहमत होंगे। जब श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दूसरी पार्टी में थे तो हम सब लोग एक बात कहते थे कि सिंधिया जी नेता तो बहुत अच्छे हैं लेकिन पार्टी गलत चुन रखी है। राजेंद्र जैन साहब के पास जाओ तो वो कहते थे सिंधिया जी नेता बहुत अच्छे हैं लेकिन पार्टी गलत। अशोक भाई साहब कहते थे, जिससे बात करो वो ये बात कहता था कि सिंधिया जी नेता तो बहुत अच्छे हैं लेकिन पार्टी गलत चुन रखी है। ईश्वर ने शायद हम सबकी सुनी और वहां ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, ऐसा छल कपट किया गया कि 2018 में हम सब सोच रहे थे कि 2018 में भोपाल में जब वो शपथ लेंगे तो मुख्यमंत्री के रूप में श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी शपथ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद न केवल वो हुआ बल्कि उनको लगातार जब परेशान किया, परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई तो उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। और मैं मानता हूं कि 10 मार्च 2020 का वो दिन इस ग्वालियर की काया पलटने वाला दिन था, ऐसा मैं मानता हूं। सिंधिया जी जब केंद्रीय मंत्री थे तो राज्य में उनकी सरकार नहीं होती थी और जब राज्य में उनकी सरकार आई तो केंद्र में उनकी सरकार नहीं होती थी। परिणाम यह होता था कि इंजन तो पावरफुल था लेकिन उसको पंख नहीं लगे थे और पंख लगाने का काम जिन नागनाथ और जिन दागनाथ ने किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि सिंधिया जी ने वो पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया और 10 मार्च 2020 को उनके पंख लगे और पंख लगे तो वो पंख हमने देखे। आज 15 महीने के अंदर ग्वालियर का एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तैयार होकर उद्घाटन हो जाएगा। ये विश्व में पहली घटना हो, ये विश्व का उदाहरण है। एलिवेटेड रोड जिसका सपना भी किसी ने नहीं देखा था, प्रद्युमन सिंह जी ने उनको सुझाव दिया और जो प्रद्युमन सिंह जी की आदत रही है शुरू से कि विकास के जो भी कार्य की शुरुआत हो वो ग्वालियर विधानसभा से हो। ये प्रद्युमन सिंह जी से मेरा हमेशा इस बात पर विवाद रहता है और वो काम भी उन्होंने अपनी विधानसभा में पहला फेस किया और जो उसके खंबे, उसके पिलर हमें दिखने लगे। और सेकंड फेज में ये रानी लक्ष्मीबाई स्टेच्यू से हमारे वीरपुर बांध तक जाएगा। ये ग्वालियर का एलिवेटेड रोड केवल आने जाने का साधन नहीं होगा। आज मैं एक समाचार पत्र के द्वारा प्रॉपर्टी फेयर में गया था और प्रॉपर्टी फेयर में जब गया तो जहां बिल्डर्स जिन्होंने स्टॉल लगाए हुए थे वो सब सनीचरा की तरफ के थे, सनीचरा की तरफ उनकी टाउनशिप कट रही थी। तो मैंने पूछा उनसे कि सनीचरा की तरफ टाउनशिप कट रही है, ऐसा क्यों, अचानक से यहां क्यों बूम आया? तो उन्होंने कहा जो बाईपास मार्ग बन गया है सनीचरा से जोड़ने का वाला, इसके कारण सनीचरा में, वहां मैंने जब उनसे प्लॉट का रेट पूछा तो उन्होंने 2500 रुपए फुट बताया। तो ये जो एलिवेटेड रोड बनेगा ये केवल आने जाने का साधन नहीं बनेगा, ये एलिवेटेड रोड बनेगा तो वहां पे इस तरह से बस्ती भी होंगी, इस तरह से शोरूम भी होंगे और इस तरह से दुकानें भी खुलेंगी, रोजगार के साधन भी। आज मैं 3 चीजों पे आपसे बात करने आया हूं। मैं वोट की अपील, आज यहां मीटिंग ग्वालियर के विधानसभा की है, ग्वालियर विधानसभा के क्षेत्र के लोग रहते हैं, लेकिन यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति की ताकत को मैं जानता हूं क्योंकि आपके बीच का मैं भी व्यापारी हूं। आपकी ताकत केवल ग्वालियर विधानसभा की नहीं है, आपकी ताकत पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कोई कहीं, कोई कहीं, कोई किसी विधानसभा में हस्तक्षेप कर सकता है, वो ताकत है। उस ताकत को जगाने आया हूं और वो ताकत क्यों जगा रहा हूं उसके कारण भी बताने आया हूं। और अगर मेरे कारण से सहमत होंगे आप तो मैं आपसे एक चीज मांग के भी जाऊंगा और वो कारण है कि अगर 2020 के बाद ग्वालियर के अंदर ये एयरपोर्ट का निर्माण, एलिवेटेड रोड का निर्माण, खेलगांव का निर्माण, दिव्यांगों के लिए स्टेडियम का निर्माण, एक नए क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, मुरारकी नदी पर जो प्रोजेक्ट बना हुआ है उसका निर्माण, अगर ये हुआ है तो क्यों हुआ है? क्योंकि दिल्ली और भोपाल में एक ही पार्टी की सरकार है, सिंधिया जी के पंख लग चुके हैं, जिसे डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, इसके लिए। तो आज की आवश्यकता है, खासकर ग्वालियर के लिए,
इस पूरे ग्वालियर संभाग के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के लिए कि 2024 में जिस पार्टी की सरकार हो, 2023 में भी हम उस पार्टी की सरकार चुने। ये हमारा दायित्व तो नहीं, धर्म भी है अगर हम ग्वालियर के विकास की या मध्य प्रदेश के विकास की बात करें। पहला कारण। दूसरा कारण, इंडिया जब भारत की ओर चला, हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन धर्म को अगर किसी ने पीछे धकेला या उसको बर्बाद करने का काम किया, तो भारत से जब हम इंडिया की तरफ बढ़ रहे थे तो हमारी संस्कृति पीछे धकेली जा रही थी और पाश्चात्य संस्कृति को हम अपना रहे थे। लेकिन इस बात को लेकर जब भारत ने चिंता जाहिर की और इंडिया से हम भारत की ओर जाने लगे, तो इस सनातन धर्म के विरोधी लोग, सनातन धर्म को समाप्त करने वाले लोग जो अंदर ही अंदर ये काम कर रहे थे, अपने आप को रोक नहीं पाए और सनातन धर्म की तुलना उन्होंने डेंगू मलेरिया से करते हुए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कहने लगे, खुल के बात कहने लगे। हम सब करोड़ों सनातनियों का ये धर्म है कि अगर हमें अपने धर्म की रक्षा करना है तो उस धर्म की रक्षा करने के लिए सनातन विरोधियों को जवाब देना होगा और सनातन की रक्षा करने वालों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और जब हम इस बात के लिए खड़े होंगे तो निश्चित रूप से हम सनातन धर्म का साथ दे पाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहने आया हूं और तीसरी बात मैं ये कहने आया हूं कि माननीय प्रद्युमन सिंह तोमर जी ने जो विकास कार्य किए हैं, चाहे हम ग्वालियर शहर के विकास की बात कर ले, कानून व्यवस्था की बात कर ले, अभी कुछ आपके आने से पहले मैं अनौपचारिक रूप से चर्चा कर रहा था, तो चूंकि 5 साल में एक बार आप वोट मांगने आते हैं और उसके अलावा हम लगातार आपके पास कुछ ना कुछ समस्या लेके आते हैं, इसलिए आज हम उस समस्या को नहीं रखेंगे, लेकिन उस समस्या को हमने अपनी प्रथम प्राथमिकता पर रखा है, संकलित करके रखा है और हम आपको यह आश्वासन लेना चाहेंगे कि 3 दिसंबर के बाद जब मध्य प्रदेश में एक बार और फिर सनातन धर्म की सरकार बनेगी, आप उस विधायकों के पुनः मंत्री बनेंगे, तो सबसे पहली जो मांग हम रखेंगे उस मांग का निराकरण 3 दिवस के अंदर पूरा हो, ये मांग उसी समय हम बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।